विश्वास की कमी थी और बार बार यही कह रहे थे फ़ोन पे कि सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि वो क्या करेंगे उस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। आपसी विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, दोनों एक साथ रहने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। इसलिए हम लोगों ने सलाह दिया कि आप लोग स्वेच्छा से अलग होकर अपनी ज़िंदगी जिए, क्योंकि उम्र ज़्यादा थी नहीं। हमारे साथ हैं पंकज ज्योति जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, काफ़ी मशहूर हैं। अतुल और निकिता का जो वैवाहिक जीवन था, उसको लेकर जो विवाद चल रहा था, उसकी इन्होंने मध्यस्थता की थी। इनका कहना है कि निकिता के जो परिवार के कुछ सदस्य हैं, वो इनसे संपर्क किए थे और चाह रहे थे कि ये विवाद सुलझ जाए। ये पूरी कहानी क्या है, आइए इनकी जुबानी सुनते हैं। 2021 के आसपास, एग्जैक्ट समय तो नहीं याद है, उसी के आसपास पटना से एक मेरे मित्र हैं जिन्होंने कॉल किया था कि पूसा रोड में इस तरह का विवाद चल रहा है। उनके एक मित्र थे जो व्यवसायी हैं बक्सर में, और पटना में भी कुछ काम है। उन्होंने उनसे संपर्क किया था कि समस्तीपुर में कोई हो तो एक बार मध्यस्थता करके बात ख़त्म कराया जाए। तो इसी संबंध में उन्होंने मुझे कॉल किया, तो फिर मैंने पूसा रोड में बजरंग अग्रवाल जी मेरे पुराने क्लाइंट हैं, उनसे मैंने बात किया कि आपके परिचित हैं तो एक बार बात कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर का ही मामला है, मेरे रिलेशन में है, जो आप बात कीजिए, आपके कहने पे हम लोग आ जाएंगे और बात करने के लिए तैयार हैं। तो फिर मैंने उनको खबर किया, तो वो लोग आए, जौनपुर से लड़की आई, लड़की के पास उनका निकिता और उसका बच्चा भी था, और कुछ रिलेटिव भी उनके थे, और इधर से लड़के के पिताजी और चाचा और बजरंग अग्रवाल जी वगैरह लोग आए थे यहाँ पे। तो दिन भर यहाँ पे बात चली थी। पहले हम लोगों ने प्रयास किया कि दोनों के बीच सहमति हो जाए और दोनों अपना जीवन साथ में गुजारें, लेकिन फिर लगा कि मतभेद बहुत ज़्यादा है और वो साथ में नहीं रह सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने सलाह दिया कि आप लोग स्वेच्छा से अलग हो जाइए और दोनों अपना अपना ज़िंदगी जिए, क्योंकि विवाद में तो किसी का भला होता नहीं है। तो इस पे दोनों ने सहमति दिखाई, और फिर बात हुआ कि कैसे अलग होया जाए, केस कैसे वापस हो। तो इस पे हुआ कि जो भी शादी का खर्चा है वो उनको वापस कर दिया जाए और केस वो विड्रॉ कर ले। फिर बात चली कि मतलब पहले क्या हो, पहले पैसा दिया जाए या विड्रॉल हो जाए। तो अविश्वास की स्थिति थी। इसमें फिर तय हुआ कि मेरे घर पे ही पैसा वो लोग छोड़ेंगे, और जब केस विड्रॉ का पेपर मिल जाएगा तो पैसा उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इतनी बात यहाँ पे हुई थी। उसके बाद से दोनों पक्ष में से किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया, इसलिए आगे क्या हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो जब मध्यस्थता चल रहा था उस समय अतुल और निकिता भी थी, या सिर्फ निकिता और उनके परिजन और अतुल के परिजन? अतुल नहीं थे, वो फ़ोन से वो संपर्क में उनके पिताजी लगातार बने हुए थे, वो बेंगलोर में ही थे, और वो बार बार यही कह रहे थे कि मतलब विश्वास नहीं है, आप सोच समझ के बात कीजिएगा, उनके बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो उनको अतुल का आभास था कि जो वार्ता चल रहा है उस पर विश्वास करना बड़ा कठिन है। हाँ, विश्वास की कमी थी और बार बार यही कह रहे थे फ़ोन पे कि सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि वो क्या करेंगे उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लगभग भर दिन चला, मध्यस्थता चला, तो उसमें आपको क्या लग रहा था? आपसी विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, दोनों एक साथ रहने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। इसलिए हम लोगों ने सलाह दिया कि आप लोग स्वेच्छा से अलग होकर अपनी ज़िंदगी जिए, क्योंकि उम्र ज़्यादा थी नहीं, लंबी ज़िंदगी पड़ी हुई थी। तो हम लोगों ने कहा कि आप लोग स्वेच्छा से अलग हो जाइए। कुछ कागज बनने का भी बात था क्या? नहीं, केस विड्रॉ होना था और पैसा इन लोगों को देना था, जो शादी का खर्चा हुआ था। वो तैयार भी थे, वो बोले कि हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लड़के वाले लोग। तो आपने देखा कि पंकज ज्योति जी ने कहा कि 22 लाख रुपए में तय हुआ था, आपसी समझौता लगभग तय हो चुका था कि दोनों अतुल और निकिता अलग हो जाएंगे 2021 में ही, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसके कारण आज अतुल अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लिए। जहांगीर आलम, समस्तीपुर, बिहार।